वरमाला का अवसर आया
कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतो मुझे लग रहा है हमारे कर्माणी श्री बी निर्माण संवत 2547 जम्मू द्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देशे मगध देशे हम सहस दीपक ले लें प्रकरम सदा केले धरामि सुमंगलिकं मुदा ओम दीपज्ञानं दीपं स्थापयामि हि जिनका नेक दोनों पक्षों से निवेदन है आप उनकी बुआ को एक लिफाफा दे दो, वो आपकी बुआ को एक लिफाफा दे देंगे। हमारी कब उलझने सुलझाओ भगवान तुमरे बिन घबराने नहीं गुरुवर निदान विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण करना गोपी को निर्भर विश्व का मंगलमय भगवान मंगल दिन कर पदे नमो सर्वकाल मंगल करण इधर फोटो ले लो एल्बम में लगना चाहिए फोटो तालियों के साथ गोपाल बिहारी बिल्कुल प्यारे तुम्हारे हमरा सारे नहीं हमारी तब सुलझने सुलझाओ ओम जय 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 नमो नमो और आकाश में लहराएंगे और बहुत अच्छी भक्ति के साथ नमस्कार करेंगे। जल्दी से अपने दोनों हाथों में अभी तो शुरुआत है। ओम प्रियोदादि मंत्रे नमः परिपुष्पांजलि और क्या कहना है ये जीवन है पानी की बूंद कब प्रीतम सिद्ध चक्र नमाम्यहं होगा प्रलय ओम ह्रीं भगवान के गर्भ जन तप ज्ञान निर्माण बुद्धि कल्याण अच्छा हम किससे जाने जाते हैं महावीर भगवान दरबार मिला है। अच्छा जिसको भगवान के दरबार से प्यार मिला है तो दोनों हाथ उठा के भक्ति के साथ प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है प्यार मिला है रे बहुत प्यार मिला है शुद्ध बोधा
पक्षों की बुआ जी। ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदीना खबर में नहीं यार कभी ओ मैं तेरे ही परिवार बाप कुछ भूल गए आप तो रहे बता जो हक से ओम नवदेव्य संसार का विनाश में चंद्रम निर्वपामि। ये कहलाती है भक्ति। जा रहे हैं पंडित जी। चाचा चाची, ताऊ ताई, जितने भी घर के बड़े सदस्य जल्दी से आ जाएं। और हमारे पास टाइम कम रहता है, आप लोग ज्यादा पहचानते तो आप लोग जल्दी से भेजते जाएं। ऐसा बस जल्दी से आ जाए चाचा चाची, ताऊ ताई, सभी चाचा चाची दोनों पक्षों के। ऐसा नहीं कि मैं बर का बोल रहा हूँ या बधू का बोल रहा हूँ, दोनों। अच्छा हमारे जीतू भैया एक बार तालियों के साथ नवदेवताओं की सदा जो आरती में अर्चना करे तब तेरे नवनिध मंगल आए शिव का ओम ह्रीं नवदेव्यभ्यः। जल्दी से आ जाए कुछ रिश्तेदार। अरे क्या दिखा रहे हो हाथ में मौसा मौसी तो रहेंगे। हाँ मौसा मौसी भी आ जाओ। मेरा है दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा अच्छा जो जो अपने भगवान को मानने ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधारण जनार्दन चित्तालय काम बाण में दर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति। मधुर पकवान मोदक आदि को मरदान में ये बताओ कि सदा जो भक्त से अर्चा करे सबसे जब मेरे मंगल पाए शिव का भाभी को लेके आ जाओ। अरे आ जाओ। एक बार अभी फिर बुलाऊंगा। ओम ह्रीं नवदेव्यभ्यः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामिति। जलधारा से नेत्र में जग की शांति है नवदेवों को पूजूं सदा भक्ति समेत नाना विधि के सुमन ले मन में बहु हर्षा
सिद्धाचरपाद्य सर्वसाधन नमः स्वाहा ओम विमल 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 सिद्धाचरपाद्य सर्वसाधन नमः स्वाहा। अपनी की दिली वही रह गई यार। परम आशीर्वाद से अपनी सुपुत्री, नाम बोले सुपुत्री का, उनकी रक्षा के लिए अपनी सुपुत्री आपके सुपुत्र के हाथ में आपके सुपुत्र के हाथ में जीवन पर्यंत के लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रदान करता हूँ। राजी खुशी पूर्वक कर लेना। राजी। बहुत बढ़िया। देखो मुस्कुराहट आ गई मेरे जैसे राजी खुशी पूर्वक कर रहे हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मामा जी को देखो अभी ये लोग बोलो मैं अभी तक जो मेरी सुपुत्री के नाम से जानी जाती सुराना गोत्र के नाम से जानी जाती थी, इस पग फेरे की विधि की बात से आपका गोत्र पाटोदी गोत्र के नाम से जीवन पर्यंत तक जानी जाएगी। राजी खुशी पूर्वक चलिए मामा जी को दे दें। प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छा माइक में दे दें। अनेक गुणों से संपन्न आपकी सुपुत्री का हाथ हमारे सुपुत्र के लिए हमें सहर्ष स्वीकार है। अभी तक जैसा मैंने अपने पुत्र पुत्रियों का भरण पोषण मान सम्मान अपने परिवार में दिया है, हमारे परिवार में मान सम्मान भरण पोषण प्राप्त होगा। राजी खुशी पूर्वक कि पंडित जी बोल रहे तो दिल से निकल रही बात। मम्मी को दे दो। मम्मी जी आपको बोलना है सारा सुख एक तरफ और सासू बनना एक तरफ। सारा सुख एक तरफ और सासू बनना एक तरफ। क्या ला रहे हो आप? बहुरानी। बहुरानी वाले की बेटी रानी ला रहे हो? बहुरानी। बहुरानी। देखो कह रही है ला तो हम बहु रहे लेकिन रखेंगे बेटी की तरह। हाँ बहुत बढ़िया। ये कहलाते हैं दिल के उद्गार, जो है सो है। बहुत अच्छा। चलिए समधी जी को तिलक लगाएंगे और गले मिलेंगे। कहते हैं बेटी जरूर होनी चाहिए। हमारे तरुण सागर जी आप भी तिलक करें। माइक ले लो ना करण भैया, माइक दे देना पीछे। गले मिले हेलो एक को फोटोग्राफर वाला गले मिले। स्पर्श हो गए। संधि का अर्थ ये होता है कि समान धन वाले आज से हो गए। देखो 1 घंटे की प्रक्रिया कहाँ चलिए मामा जी को तिलक करें। मामी जी को तिलक करें। मेरे लिए जल्दी से कर दिया। मामा तो देखो सबसे घर में बुआ हो फूफा हो मामी मामा जरूर होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि मामे तो एक माँ होती है लेकिन मामे 2 माँ हुआ करती हैं। इसलिए मामा का आज बड़ा जोरदार महत्व है। अभी फिर बुलाएंगे हम मामा जी को थोड़ी देर बाद। गले मिले मामा जी, गले मिलिए। अपने अपने स्थान पर बैठ के पहले बैठ जाए। स्वाहा ओम अनुपम जाताय नमः स्वाहा ओम स्ववर्धानाय नमः स्वाहा ओम अचलाय नमः स्वाहा ओम अक्षताय नमः स्वाहा ओम अव्यावादाय नमः स्वाहा ओम अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा ओम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा ओम अनंत सुखाय नमः स्वाहा ओम नीरसे नमः स्वाहा ओम निर्मलाय नमः स्वाहा ओम अक्षेद्याय नमः स्वाहा ओम अवेद्याय नमः स्वाहा ओम वज्राय नमः स्वाहा
ओम अनादि रूपम अनंताकार सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्म सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम अनादि रूपम सिद्धेभ्यो नमः स्वाहा ओम सम्यक दृष्टि आसन वासन प्रणाम पूजा निर्माण पूजा निद्रा स्वाहा ओम सत्य जन्मना शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम अरहत जन्मना शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम अरहत मातु शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम अरहत सुत शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम अनादि गमन शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम अरूपम जन्मना शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम रत्नत्र शरण प्रपत्ति नमः स्वाहा ओम सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति सरस्वती स्वाहा श्री आपन चक्कर मस्तान मधु अप्रतिकाश दीर्घ जीवन रत्नत्र मधु समाधि मन स्वाहा ओम सत्य जाताय नमः स्वाहा ओम अरहत जाताय नमः स्वाहा ओम निर्गत कर्मणि नमः स्वाहा ओम ग्रामपति नमः स्वाहा ओम अनादि सुरुद्राय नमः स्वाहा ओम स्नातकाय नमः स्वाहा ओम दीप ब्रह्मणाय नमः स्वाहा ओम सुब्रह्मणाय नमः स्वाहा ओम अनुपमाय नमः स्वाहा ओम सम्यक दृष्टि ज्ञान मूर्ति निधि वैष्णव स्वाहा श्री आपन चक्कर मस्तान मधु अप्रतिकाश दीर्घ जीवन मधु स्वाहा ओम सत्य जाताय नमः स्वाहा ओम अरहत जाताय नमः स्वाहा ओम निर्गताय नमः स्वाहा ओम वीतरागाय नमः स्वाहा ओम महामृताय नमः स्वाहा ओम त्रिगुप्ते नमः स्वाहा ओम महायोगाय नमः स्वाहा ओम विविध योगाय नमः स्वाहा ओम विविधार्थे नमः स्वाहा ओम अंगधराय नमः स्वाहा के बंधन ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पर धरती पे जुड़ जाते बंधन जाता जाया पत्नियोरंचल ग्रंथि वंदनम करोमीति स्वाहा एक कन्या शुभ बड़ी आई है शुभ बड़ी आई है शुभ आपने कल हल्दी भी की होगी मेहंदी भी की होगी तो क्या कहना है देव शास्त्र गुरु के साक्षी में होकर ये हुए अब हाथ बेटी के पीले हल्दी लगाने की आई शुभ घड़िया हल्दी लगाने की आई शुभ घड़िया बड़े नसीबों से चुराया है मैंने बड़े नसीबों से चुराया है मैंने लकीरों से तेरी मोहब्बत से नाते मिली है सदा रहना दिल करीबों से मिले हो तुम हमको लकीरों से विधि यहाँ पर प्रारंभ करें कन्या आगे रहेगी वर पीछे रहेगा और क्रम से एक एक फेरे एक एक बाराती चांदनी है ये बारात हमारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात तेरे होंगे हाथों में रहेगा जीवन साथी दिया और बाती जीवन साथी
तीसरे फेरे में धीरे धीरे से दिल को चुराना, प्यार से कितना जाने जाना, मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ओम ह्रीं पारी विराज अब भी कर लो विचार। ओम ह्रीं सुरेंद्र परम विष्णु प्राप्ते सप्तपदी पूजन चतुर्थी राधारकपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। फेरा नंबर 5 साँझ को क्या आज चले आगे बढ़े। चलिए 5 फेरे हो चुके हैं, 5वां चालू एक तेरा साथ मुझको तो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ मुझको तो जहां से प्यारा है, तुम्हें तो ये भरा है, एक तेरा साथ मुझको तो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। और भाभी क्या बोल रही है कि ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार ही हमारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार ही हमारा है, तुम्हें तो ये भरा है, एक तेरा। ओम ह्रीं परम साम्राज्य परम संपद स्थान प्राप्त शब्द विक्रमी जटिला नरक प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओ बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। ओम ह्रीं परम आरहंत परम पद विराजे सप्तपदी पूजन षष्ठ फेरा अर्घम निर्वपामीति फेरा नंबर 6 हो गए 7वां। तो हमारे पंडित जी कहते हैं 7 फेरे शब्द इनके हैं, बोल मैं रहा हूं, तो आपको देख सुनना यहां से और देखना वहां, और बोलना है स्वीकार है। क्या क्या बोलना है? स्वीकार है। पहला वचन, जिस प्रकार अभी तक आपने अपने माता पिता, अपने परिवारजन, अपने कुटुंबियों की, अपने मित्रों की विनय सेवा की है, उनका ध्यान रखा है, वैसे ही आने वाले समय में मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन, मेरे कुटुंबियों की विनय सेवा करनी होगी। दूसरा वचन, जीवन पर्यंत तक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। स्वीकार है। दूसरा वचन भी स्वीकार है। तीसरा वचन जितने भी पति लोग यहाँ बैठे अपनी पत्नियों को जरूर ध्यान करवा दें।
ये वचन अगर आप वो सही सच्ची से मान ले तो आपके जीवन के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, और देख लेना उनकी तरफ वो मान रहे कि नहीं मान रहे। जीवन में कभी भी मुझसे कठोर और ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे। हित प्रिय बोलो, मीठा बोलो, आपस में प्रेम बना रहता है। चौथा बहुत अच्छा है, आप अपना बताओ। चौथा वचन नहीं, हमने तो इतना प्रेम किया, दो टावर खड़े कर दिए। चलिए बोले चौथा वचन। कभी भी नगर में, ग्राम में कोई मुनि महाराज आते हैं, आरिका माता आती है, त्यागी वृत्ति आती है, उनके भोजन इत्यादि आहार इत्यादि चौका लगाते हुए प्रसन्न मन के साथ समस्त क्रियाएं संपन्न करनी होगी। हमें बहुत देर के बोलना है। वचन नंबर 5वां। अभी देखो आप दूसरे गांव में या दूसरे ग्राम में रहते थे, अब आप नए ग्राम में आएंगे, नई जगह है, तो आपको दूल्हे राजा बताएंगे देखो आजू वाले कैसे, बाजू वाले कैसे, सामने वाले कैसे, पीछे वाले कैसे, किन से बात करनी, किन से नहीं करनी। तो कभी भी घर से बाहर जाओ तो बताकर जाना होगा। शॉपिंग मॉल में, मेला इत्यादि कहीं भी जाना हो तो घर से बताकर जाना। क्यों? क्योंकि कभी दूल्हे राजा की मम्मी ने पूछ लिया तो पता तो होना चाहिए कि दुल्हनिया गई कहाँ है। तो इसलिए कभी भी जाओ घर से बाहर तो बताकर जाना। छठा वचन। ऐसे व्यक्ति जिनका आचरण खराब है, जो मद्यपान मुद्रा का सेवन करते हैं, जो कानून द्वारा उल्लंघनीय जुआ इत्यादि खेलते, जिनको राजदंड प्राप्त हो, ऐसे लोगों से जीवन पर्यंत वार्तालाप नहीं करेंगे। हाँ, अभी छुड़वा देंगे उसको, उसकी वचन भी तो हो रही है। तो अभी उनकी चालू है। 7वां वचन। अपनी कोई भी गुप्त बात, चाहे बाल्यकाल की हो, यौवनावस्था की हो, चाहे आने वाले समय की हो। हमारे पंडित जी ने पुस्तक लिखी तो आज से 20 साल पहले लिखी थी। उस समय वो उपकरण नहीं चलते थे, वो उपकरण भी मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ। चाहे मोबाइल संबंधी, व्हाट्सएप संबंधी, फेसबुक संबंधी, मोबाइल का पासवर्ड इत्यादि सब बताकर रखना होगा। बोले जल्दी स्वीकार है। वचन नंबर पहला। मेरे अलावा आज से अन्य स्त्रियों को माता बहनों पुत्री के समान मानना होगा। उसका जीवन पर्यंत त्याग करना होगा। स्वीकार। तीसरा वचन। न्याय नीति से कमाए हुए धन से मेरे वस्त्र आदि का रक्षण करना होगा, अर्थात जुआ इत्यादि नहीं खेलना होगा। 2 नंबर का काम जानते हैं, तस्करी वगैरह, ये सारी क्रियाएं नहीं करनी होगी। ऐसी कोई भी क्रिया जिससे राजदंड अर्थात जेल जाने का प्रावधान होता है, जैसे मद्यपान करना, जुआ खेलना, और भी कई राजदंड के कार्य होते हैं, ऐसे चोर इत्यादि क्रियाएं नहीं करनी होगी। स्वीकार। वचन नंबर 5वां। आपने जो मुझसे अपनी आज्ञा पालन करने का वचन लिया, मुझे सहर्ष स्वीकार कि मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगी, लेकिन कभी क्वचित कदाचित मुझे तीर्थ वंदना करने का मन हुआ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का मन हुआ, गुरुओं के दर्शन करने का मन हुआ, समेत शिखर जाने का मन हुआ, गिरनार जाने का मन हुआ। आप चलो तो श्रेष्ठ, आप चलो तो बहुत अच्छा, ना चलो तो मुझे अकेले जाने से रोकोगे नहीं। स्वीकार। देखो
बुआ जी जाएंगे तो वो तो साथ में ही चलिए छठा वचन। आज से मैं आपकी क्या होने जा रही हूँ? अर्धांगिनी, पर्सनल। आज से क्या होने जा रही है? पर्सनल एडवाइजर, सलाहकार। क्या होने जा रही है? सलाहकार। क्वचित कदाचित आप किसी संकट में फंस जाओ और हो सकता है कि ये कोई ऐसा सलाह दे दे कि आपका सारा संकट दूर हो जाए। तो कभी भी जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपस में सलाह मशवरे से कार्य करना होगा। अंतिम वचन ये मित्रों के लिए है। अब ये क्या होने जा रहा है? आपका परिवार। क्या होने जा रहा है? परिवार। अब ये आप दोनों क्या होने रहे? एक सूत्र में बंध रहे हो, अर्थात आप दोनों का एक ही परिवार हो गया है। तो अपने परिवार की कोई भी गुप्त बात अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की सहसा प्रवृत्ति होती है, जरा सी बात करो तो क्या कहेंगे? अच्छा उनके घर में ऐसा हुआ, तिल का ताड़ बना देंगे, राई का पहाड़ बना देंगे। और हमारे पुराने लोग कह भी गए हैं, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो अपने घर की कोई भी गुप्त बात मित्र, पड़ोसी और रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे। सातवें वचन वरने किए वधु ने किए स्वीकार। सातवें वचन वधु ने किए वरने किए स्वीकार। अब इन दोनों को मिल जाएगा सातवें फेरे का अधिकार। इसके बाद मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा, एक पंक्ति करेंगे जोरदार। ओ सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना। प्यारी माए मंदिर मंदिर, प्यारी माए मंदिर सप्तपदी परम मोक्ष प्रसाद मोक्ष पद प्राप्ते। सप्तपदी भुजम सप्तम फेरा नरक पद प्राप्ते। अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हमने 7 फेरे लिए हुए, इन दोनों के परिवार हैं। सनील प्रियल जी के परिणय की ये बहार है। लाखों खुशियां आई घर के बाहर है। पिताजी और माताजी क्या कहना है उनके लिए? सुनील जी और पद्मा जी की आंखों का तारा, सुनील जी और पद्मा जी की आंखों का तारा, कर देंगे रोशन जारा। कहाँ जा रहा है? किनके घर जा रहा है? पाटोदी जी के। अरे पाटोदी जी तो मैं भी हूँ पाटोदी। चलिए तो क्या कहना है? सुनील जी और पद्मा जी की आंखों का तारा, रोशन जा रहा पाटोदी जी के द्वारा। और इन दोनों को देने आशीर्वाद, बड़े दूर दूर से आशीष देने आए लोग हजार। सब आ तो गए, तो क्या कहते हैं सभी? अरे मेरे साथ नहीं आई घर के द्वार में, खुशियां आई घर के द्वार में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही आगे तो
किसकी बात हो रही है? हमारे पाटोजी जी की। तो क्या कहना है? कुछ शब्द लिखे हैं। पवन जी और संगीत जी का घर हुआ रोशन, पवन जी और संगीता जी का घर हुआ रोशन, सनील जी को बड़ी किस्मत से मिला। किसका था? मैं इंग्लिश में पूछता रहता हूँ कि याद है कि नहीं आपकी शादी में है? पवन जी और संगीता जी का घर हुआ रोशन, सनील जी को बड़ी किस्मत से मिला। प्रियल जी ये दोनों हमेशा खुश रहे, यही कहते सबके मन। व्यावहारिक जीवन की घड़ियों को याद रखे हरदम, और जो के परिवार है धन्य हुए इन दोनों के परिवार में। लाखों खुशियां आई घर के द्वार में, लाखों खुशियां आई घर के द्वार में। भीगी भीगी सड़कों पे तेरा दो बार करूं, दो बार थोड़ा धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे नाम खुद को मैं यूं खो दूं कि तेरे नाम पापा जी कर दिया कि मोबाइल से थोड़ी लाइव मोबाइल को पहना दो। दोस्ती कहाँ ऐसा यारा ये जैसा
और देखिए इतने बढ़िया दूल्हा दुल्हन आ गए तो दूल्हा तो दुल्हन को लेके अरे ले जाएंगे तुम्हारे दुल्हनिया ले जाएंगे तुम्हारे दुल्हनिया ले जाएंगे रह जाएंगे हमें देखते रह जाएंगे तुम्हारे दुल्हनिया ले जाएंगे। आपके ससुर जी का ससुर जी कहाँ गए हैं? अरे सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मेरी बात हो जाएगी आप सभी को अबे नमकीन नहीं लाया क्या वो तीखा खिलाते थोड़ा थोड़ा प्लीज थोड़ा भैया आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। हाँ 1 ग्राम आंटी जी आप पीछे आ जाओ।